सहरसा के लोगों की सोच छोटी नहीं है, वो बड़ा सोचते हैं। ये लड़ाई एमएलए बनने की नहीं है, ये लड़ाई बिहार बदलाव की है। आईपी गुप्ता जी को जनता का साथ मिल गया तो सहरसा के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? माइंडसेट बदल दूंगा। नौजवानों की जो लीड करने वाला है, जो देश का भविष्य है, उसकी सोच बदल दूंगा। हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, उसी के प्रतीक के रूप में आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विजन को ये साथ में रखकर और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आईपी गुप्ता जी ने पूरे बिहार के अंदर में एक सामाजिक समीकरण को साधा है। यह पहला चुनाव होगा 75 विधानसभा और आखिरी भी सहरसा 75 विधानसभा होगा, जिसका रिकॉर्ड इस बार आईपी गुप्ता के नाम पर टूटने जा रहा है। सहरसा में इस वक्त हम लोग बने हुए हैं और लगातार यहाँ चुनाव कवरेज कर रहे हैं। कुल मिलाकर माहौल पूरा गरमाया हुआ है। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईपी गुप्ता जी, जो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी है। भरत यादव जी के आवास पर आए हुए हैं। रंजीत जी है यहाँ और तमाम जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। क्या विचार और जो विमर्श लगातार चल रही है आप लोगों की, जिस तरह से मंथन किया जा रहा है विधानसभा फतह करने के लिए और बिहार फतह करने के लिए, क्या लग रहा है, माहौल क्या बोल रहा है सहरसा? माहौल ये है कि ऐसे लग रहा है कि आईपी गुप्ता चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ की जनता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे। जिस तरह से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, सुबह उठते हैं, देर रात तक जनता के बीच भ्रमण लगातार हो रही है आपकी, एक कहीं ना कहीं छोटी सी कमी जो लग रही है, लोग सोच रहे हैं कि भाई आईपी गुप्ता जी मतलब हम वोट आरजेडी को देंगे तो लालटेन सिंबल मिलेगा। आप करनी लेकर मैदान में निकले हैं, बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण होता है, प्रचार तो कर रहे हैं, क्या करनी घर घर तक पहुँच गया है? आप अगर ग्राउंड में जाते ये आप हमें सवाल ही नहीं पूछते। आप ग्राउंड पे जाइए, तब आपको पता चलेगा करनी घर तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। क्या मैसेज देंगे जिस तरह से तमाम लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है आईपी गुप्ता जी के द्वारा? किसने कहा कि मैं साधने की कोशिश कर रहा हूँ? ये इंडिविजुअल, ये व्यक्तिगत लड़ाई लोगों ने खुद ठाना है और वो मुझे अप्रोच कर रहे हैं। वो जानते हैं, वो अपने से आ रहे हैं कि हमें बिहार को बदलना है और इस बिहार जब बदलेगा तो देश भी बदलेगा। मैंने ये देखा है कि सहरसा के लोगों की सोच छोटी नहीं है, वो बड़ा सोचते हैं। ये लड़ाई एमएलए बनने की नहीं है, ये लड़ाई बिहार बदलाव की है, देश बदलाव की है। और इसीलिए लोग को मैं नहीं साध रहा, लोग हमें साध रहे हैं और बिहार को साधने में लगे हुए हैं। प्राइमरी सबसे पहला काम, अगर आईपी गुप्ता जी को जनता का साथ मिल गया तो सहरसा के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? माइंडसेट बदल दूंगा। नौजवानों की जो लीड करने वाला है, जो देश का भविष्य है, उसकी सोच बदल दूंगा मैं। ये मेरे लिए जब सोच बदलेगा, सहरसा खुद ब खुद बदल जाएगा, बिहार खुद बदलेगा। बिल्कुल, तो सहरसा बदलेगा, बिहार बदलेगा, ये नीति लेकर चल रहे हैं। रंजीत जी, आईपी गुप्ता ही क्यों सहरसा से? देखिए, जो यहाँ पर इनको सिर्फ हम लोग यही चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, उसी के प्रतीक के रूप में आईपी गुप्ता यहाँ खड़ा। यहाँ आईपी गुप्ता ही चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ जो सहरसा की आम जनता है, कार्यकर्ता है, वो आईपी गुप्ता का चुनाव लड़ रहे हैं। और करनी के बारे में आपने पूछा, तो करनी लोगों के घर घर तक नहीं, लोगों के दिल तक पहुँच चुकी है करनी। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, भरत यादव जी हैं, संक्षिप्त में इनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से आईपी गुप्ता जी दहाड़ते हैं, सुना भी रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, क्या वो दहाड़ सहरसा के विकास के लिए कामयाब होने वाली है? भरत जी, जब तक आदमी के मन में जो बात रहती है वही निकलता है। इनके मन में है कि सहरसा के लिए हम कुछ करें, सहरसा के लिए, विकास के लिए तत्पर हैं। नहीं तो ये जमुई के थे, सहरसा क्यों आते? निश्चित ही सहरसा के प्रति इनकी श्रद्धा है, आस्था है और पार्टी के प्रति आस्था है और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के विजन को ये साथ में रखकर और आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सहरसा की जनता इस चीज़ को देखेंगे। माता जी ने सर पर हाथ देकर आशीर्वाद दिया। सहरसा की जो महान मतदाता है, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या सोचकर इस बार मतदान करें? हम तो जनता, मतलब यहाँ के सहरसा की जनता से हम भी निवेदन करती हूँ कि जो बच्चे आए हैं दूसरे जगह से,
उसे यहाँ जीत हो। और सारे जितने भी हैं लालटेन के और जितने भी हैं सारे इस पार्टी से जुड़े हुए, क्योंकि ये तो नए हैं यहाँ आए, तो हम सब से यही ना निवेदन करती हूँ कि सब आदमी इनको जिता करके इनका जो अपना लक्ष्य है सहरसा जिला के लिए उसको पूरा। बिल्कुल, ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी से एक लाइन में जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कई विधानसभा में जा रहे हैं, सहरसा में भी भ्रमण हो रहा है। ओम प्रकाश जी, वही सवाल कि आईपी गुप्ता जी जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह का विजन लेकर चल रहे हैं, क्या सहरसा की जनता के समझ में आ रही है और आप लोग क्या समझा रहे हैं? आईपी गुप्ता जी ने पूरे बिहार के अंदर में एक सामाजिक समीकरण को साधा है, एक मजबूत जनाधार पूरे बिहार के अंदर में बनाया है। इसलिए आज की तारीख में आईपी गुप्ता जी सहरसा से बंधे हुए नहीं हैं, ये पूरे बिहार के हैं और उसी में एक सहरसा भी है। आईपी गुप्ता जी की दहाड़ से आज जो गठबंधन है हमारा महागठबंधन, उस महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे मैं सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हूँ, वामपंथी दल है, मुकेश सहनी जी का दल है, कांग्रेस है, और उस दल में आईपी गुप्ता जी ने जिस जमात को जोड़ा है, इसके जुटने से पूरे बिहार में एक बदलाव की लहर चल रही है। इसलिए सहरसा की जनता बड़े विजन से देख रही है कि जो बिहार को बदलने वाले हैं, सहरसा से एक बड़े वोट से जीता के भेजना है और बिहार के बदलाव में सहरसा को भी शरीक करना है। इसलिए सहरसा से आईपी गुप्ता के बड़े वोटों से जीत होगी। बिल्कुल, आईपी गुप्ता जी से आखिरी सवाल, 4 दिन का चुनाव अब शेष रह गया है, उसके बाद प्रचार थम जाएगा। 4 दिन में जिस तरह से बिहार भी देखना हो रहा है, तेजस्वी जी आए, राहुल जी आए, उस रैली में आप देखते हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि आईपी गुप्ता जी अभी नहीं पहुंच पाए, तो जिनसे नहीं पहुंच पाए उनसे हमारे माध्यम से क्या संदेश दें? ये कोशिश तो जारी है निरंतर पहुंचने की आपकी। मैं आपको बता दूं, जो आप जैसा सोच रहे हैं, जैसा रिप्रेजेंट कोशिश करने हैं, वैसा नहीं कर रहे। वो सारे लोगों ने ये सोचता है कि ये आदमी सिर्फ सहरसा के लिए नहीं, पूरे बिहार को चुनाव जिताने के लिए आया है। और जब ये सोच उनके दिमाग में होती है तो वो सोचता है कि जब वो पूरा बिहार बना रहा है, बिहार का चुनाव लड़ रहा है, तो हम आईपी गुप्ता के लिए सहरसा का चुनाव लड़ेंगे। और वही हुआ है और वही हो रहा है। ये शायद पहली चुनाव है, किसी कार्यकर्ता ने हमसे पैसा नहीं मांगा, किसी को 1 रुपया दिया नहीं अभी तक। इससे प्रतीत होता है कि चुनाव जनता लड़ रही, सहरसा के लोग लड़ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को पता है कि आईपी गुप्ता बिहार के लिए लड़ रहा है और सहरसा आईपी गुप्ता के लिए लड़ रहा है। बिल्कुल, तो आईपी गुप्ता बिहार के लिए लड़ रहे हैं और सहरसा आईपी गुप्ता के लिए लड़ रहा है। धीरेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरेंद्र जी युवा है, युवाओं के बीच भी मैसेज जा रहा है लगातार, सहरसा के युवाओं से क्या कहेंगे? देखिए, आईपी गुप्ता जी सहरसा के प्रत्याशी नहीं हैं। आईपी गुप्ता जी यहाँ से एमएलए बनने नहीं आए हैं। आईपी गुप्ता जी सहरसा से पूरे बिहार को मैसेज दे रहे हैं और महागठबंधन के पहला व्यक्ति आईपी गुप्ता जी हैं, जिन्होंने कल राहुल गांधी के मंच से, आदरणीय तेजस्वी यादव जी के मंच से इन्होंने अपनी चिंता सेकेंडरी रखे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का चिंता प्रायोरिटी इन्होंने पहला दिए हैं। तो तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने में, वैसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा भी रहे हैं। और रही बात आईपी गुप्ता जी की, सहरसा, आईपी गुप्ता जी चुनाव जीत चुके हैं। सहरसा के इतिहास में यह पहला चुनाव होगा 75 विधानसभा और आखिरी भी सहरसा 75 विधानसभा होगा, जिसका रिकॉर्ड इस बार आईपी गुप्ता के नाम पर टूटने जा रहा है। भारी मतों से जो है हम लोग विजय होने के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आईपी गुप्ता जी मात्र एक जो है नाम है, पूरा सहरसा के कण कण में आईपी गुप्ता जो है वो समा चुका है। बिल्कुल, तो देख रहे हैं कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ये उत्साह क्या रंग लाएगा ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल बने रहिए बिहार की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए।